आज दोस्तों हम हिंदी पद्य के तीसरे चैप्टर सूरदास के विनय के पद के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम विनय से स्टार्ट करते हैं। अब के राख लेहु भगवान, अब के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दी साधे बान। ताके डर समय भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दोहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही यही डसियो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। पहले दोस्तों हम इसमें से कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को समझेंगे। जैसे अब के राख लेहु भगवान, राख के मतलब बचा लीजिए, राखी का मतलब बचा लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर ये द्रुम का मतलब होता है पेड़, और डरिया माने होता है डाली, पेड़ की डाली। और यहाँ पारधी माने होता है बहेलिया, जो बाज का या और भी पक्षी हैं उनका सबका शिकार करता है। साधे बान माने होता है तीर, बाण। और ढुकियो माने होता है मड़राना, ढुकियो माने मड़राना, जैसे पक्षी आकाश में मड़राते रहते हैं वही मड़राना। और सचान माने होता है बाज, सचान मीन्स होता है भाई बाज। और यहाँ पर है दुख भांति, और जो भी है सुमृत माने होता है याद करना, सुमृत माने होता है याद करना या सुमरन करना। पारधी यही माने होता है सांप, यही माने होता है सांप। और पारधी माने होता है बहेलिया। और कर मीन्स होता है हाथ। और संध्यान माने होता है तीर या बाण। अब इसका हम अर्थ समझेंगे। जो कुछ शब्द थे वो हमने बता दिए, ठीक है। अब के राख लेहु भगवान, इसमें एक पक्षी ने प्रभु को याद किया और अपने प्राणों के रक्षा के लिए प्रभु का सुमरन किया, वो सूरदास ने यहाँ वर्णन किया है। अब देखिए क्या किया है। अब के राख लेहु भगवान, कि पक्षी कहता है हे भगवान अब की बचा लीजिए, अब की बचा लीजिए। और क्या कहता है, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, कि मैं अनाथ होकर द्रुम यानी पेड़, द्रुम माने पेड़ की डाली पर बैठा हूँ। पारदी साधे बान, और मेरे ऊपर, पारदी माने बहलिया, पारदी मीन्स बहलिया मेरे ऊपर बाण साधे हुए, अर्थात नीचे से मेरे ऊपर बाण साधे हुए हैं। इसका अर्थ दोबारा समझिए कि हे प्रभु मुझे अब की बार बचा लीजिए, मैं अनाथ पेड़ की डाली पर बैठा हूँ, जिस पर मुझ पर एक बहलिया बाण साधे हुए है। ताके डर से मैं भाजो चाह, जिसके डर से मैं भाजना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढकियो सचान, लेकिन मेरे ऊपर बाज मर रहा है, अर्थात नीचे से मुझे मारने के लिए बहलिया खड़ा है और ऊपर मेरे बाज मर रहा है, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। दोहिउ भांति दुख भयो आनी है, कि दोनों प्रकार से, अर्थात मैं जो ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे बाज मार देगा, और नीचे जा रहा हूँ तो मुझे ये बहलिया मार देगा। तो ये प्रभु मेरे लिए दोनों प्रकार से मुझ पर ये दुख आ पड़ा है, कौन उबारे प्राण, ऐसे में मेरे प्राणों की कौन रक्षा करेगा, हे प्रभु आप मुझे बचा लीजिए। और पक्षी भगवान का सुमरन करता है और कहता है सुमरत यही दस्यो पारी, जैसे ही पक्षी ने, सुमरत ही यानी जैसे ही पक्षी ने भगवान का सुमरन किया, अही माने सांप ने डसियो पारथी, वैसे ही एक सांप ने आकर पारथी मिस बहलिया को आकर डस लिया। और इस प्रकार जो बहलिया के हाथ में बाण था, कर छूट्यो संधान, कर माने हाथ में, छूट्यो संधान की हाथ में जो बहलिया बाण साधे हुए था वह उसके हाथ से छूट गया। और सूरदास जी क्या कहते हैं, सूर सरलाग्यो सचा नहीं, और वह जाकर बाज के लग गया, जो ऊपर बाज बैठा था उसके लग गया। इस प्रकार बाघ सर आ गया, यानी बाज की मृत्यु हो गई। और इधर सांप ने पारधी को डस लिया। इस प्रकार जो बाज पर दोनों प्रकार से विपत्ति थी वो खत्म हो गई। इस प्रकार बाज के प्राणों की रक्षा होकर, बाज बहुत सॉरी बाज नहीं सॉरी पक्षी की रक्षा होकर पक्षी भगवान की जय जय कृपा निधान करने लगा। अब देखते हैं अगला। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे।
कमल नयन को छाड़ी मातम, कमल नयन को छाड़ी मातम, और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासु, परम गंग को छाड़ी प्यासु, दुर्मति कूप खनावे, यही मधुकर अम्बुज रस चखियो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, चेरी कौन दुहावे। अब इसमें सूरदास जी प्रभु की भक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि हे प्रभु मेरा मन अनंत यानी मेरे मन को और कहीं सुख नहीं मिलता, अर्थात प्रभु आपकी भक्ति में मुझे जो सुख मिलता है वैसा सुख मुझे कहीं अनुभव नहीं होता। और ठीक उसी प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जिस प्रकार कोई जहाज है समुद्र में और उस पर कोई पक्षी बैठ गया है और वह उस जहाज से उड़ जाए, फिर जहाज पर आवे, अर्थात फिर लौटकर जहाज पर ही आता है। मान लीजिए जब जहाज जाता है अभी समुद्र में तो वहां पर भाई कहाँ जमीन मिलती है, अगर एक बार पक्षी जहाज पर बैठ गया तो उसे और कहीं बैठने के लिए जमीन ही नहीं मिलेगी, अर्थात वह आकर जहाज पर ही बैठेगा। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में बहुत घूमे आता हूँ, लेकिन जो सुख मुझे आपकी भक्ति में मिलता है ऐसा सुख मुझे कहीं अनुभव नहीं होता। और क्या कहते हैं, कमल नयन को छाड़ी महास्तम, कि कमल नयन यानी अर्थात कमल के नयन जैसे, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है, कि कमल नयन यानी कमल के समान नयने वाले को छोड़ महात्म यानी महान आत्मा को छोड़कर कहाँ जाएं और देव को ध्यान ध्यान और किस देव का ध्यान लगाएं, कि ये कमल जैसे नयन वाले अर्थात श्री कृष्ण का हम को श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर और किस भगवान का ध्यान लगावें। परम गंग को छाड़ी प्यासो, जिस प्रकार परम गंगा जिसके सामने परम गंगा है अर्थात बहुत पवित्र जल बहता है, ऐसे को छोड़कर कोई प्यासा दुर्मति कूप के नाम, वो जिसकी बिल्कुल बुद्धि ही बेकार हो गई वो ही जाके, कूप माने होता है कुआं, वो ही जाके कुआं, खनावे माने खनाएगा, यानी कुएं से जाकर पानी पिएगा। जिसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई होगी वो ही दूर जाकर कुएं से पानी पीना चाहेगा। और क्या कहते हैं, यही मधुकर अम्बज रस छपियो, जिस जिस मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा, की अरे कि जिस भौरे ने, अम्बुज माने होता है कमल, यानी कमल का रस चखा है, क्यों करील फल खावे, वह करील अर्थात करील फल अर्थात कड़वे फल का रस क्यों चाहेगा। यानी करील का फल होता है बहुत कड़वा होता है, ऐसे फल का रस चखना क्यों चाहेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु, सूरदास क्या कहते हैं कि कामधेनु तज, की जिसकी कामधेनु जैसी गाय है, कामधेनु अर्थात बहुत मधुर दूध देने वाली गाय है, तज माने उसे छोड़कर, छेरी कौन दबावे, छेरी माने होता है बकरी को कौन दुहाना चाहेगा, अर्थात बकरी का दूध कौन पीना चाहेगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज ये पहला पार्ट है, कल हम इसमें वात्सल और भ्रमर गीत की बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद में। धन्यवाद।